हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। आज मैं आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक लेके पेश हुआ हूँ जिसका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। यानी कि अप्रैल महीने में जो जो आपके सामने शीर्षक लेकर हासिल हुआ हूँ उनका आज नस्ते नाबूद करने वाला हूँ। चलिए आज मैं मोटिवेशन कॉल की तरफ बढ़ता हूँ। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों, एवरीडे एग्जाम हेल्पफुल, क्योंकि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके लिए आपका एक नंबर तो कम से कम पक्का समझना। इसमें गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हर कोई पेपर आप उठा के देख लीजिए, इंडेक्स कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कोई ना कोई इंडेक्स, मैं ज़्यादा इंडेक्स तो नहीं कराऊंगा, केवल 6 से 7 इंडेक्स कराऊंगा। 6 से 7 इंडेक्स में से अगर आर्मी जो आप पेपर देने वाले हो, कोरोना काल के बाद जैसे ही मई के बाद कोई एग्जाम होगा, आपका 100% कोई ना कोई एग्जाम टपकेगा। आप मुझे कह देना कि सर आपकी वीडियो से तो आया ही नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं सर, नहीं मैं भी आप ही की तरह एक प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ। हम दोनों का एक मकसद है कि एग्जाम की क्रैक करना, और एग्जाम को क्रैक करेंगे। चलिए आज एक और मोटिवेशन की तरफ बढ़ता हूँ मैं आपकी तरफ। मंजिल ने हौसलों से कहा मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में दाड़ के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर ऐसे ही मैं थोड़ी बहुत बात करते रहता हूँ आपसे। तो आज मैं सीधे टॉपिक की बात आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि ये टॉपिक मैं समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझ आएगा, 100% समझ आएगा। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, इसको आपको बिल्कुल कंठाग्र बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ एक स्टैटिक है, मतलब ये समझो स्टैटिक जीके की तरह है। बिल्कुल स्टैटिक जीके की तरह, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो याद करने ही पड़ेंगे। 100% आपको याद रखना पड़ेगा, इनको कोई और लॉजिक नहीं है कि आप इनको ट्रिक बना के याद रखो। नहीं, ट्रिक बना कब, कितनी ट्रिक बनाओगे? ट्रिक बनाते बनाते आपको फिर ट्रिकों को याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखने ट्रिकों को। तो इसलिए इनको बिल्कुल तुम्हें याद कर लेना है। चलिए मैं अब बढ़ता हूँ अपनी तरफ। निकाल लेता हूँ मैं अपने वो जो अपने इंडेक्स है तुम्हारे लिए। देखिए कितनी मेहनत के साथ लेकर के आया हूँ दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो थोड़ा मदद करना, शेयर करना इसको। देखिए पहला इंडेक्स मेरा, आज शुरुआत करते हैं हम अपनी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आखिर होता क्या है? देखिए जो अपना एरोप्लेन्स होते हैं इनकी तरफ, या फिर एक देश से दूसरे देश में हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पासपोर्ट लेके जाते हैं। तो ये सबसे हेनले इंडेक्स पासपोर्ट है, जिसमें 3 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट याद रखना है कि पहले नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर आपको ये याद रखना है कि कौन है। तीसरे पे ये याद रखना है कि कौन है। लेकिन हमारा मकसद केवल एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम में जो पूछा जाता है हम केवल उसे ही याद रखेंगे, ना कि और कुछ बकवास चीज़ों को याद रखना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो फर्स्ट पहले नंबर पर है वो अपना जापान है। दूसरा अपना जो दूसरे की याद नहीं रखना, हमारे भारत की रैंकिंग पूछे इसमें, तो भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? वो 84 यानी कि 84 है। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? 84 है। और सबसे लास्ट में इसमें अफ़गान जलेबी यानी कि अफ़गानिस्तान इसमें अपना सबसे अंतिम है। तो यानी कि सबसे बेस्ट पासपोर्ट जो है वो किसका है? जापान का है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में जो आप फर्स्ट की बात करता हूँ तो मैं इसमें फर्स्ट हो गया अपना स्वीडन। और भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंकिंग होगी 87। और जो अंतिम की बात करता हूँ तो इसमें अंतिम हो गया हमारा जिम्बाब्वे। चलिए फटाफट इस बार दोनों को रिवीजन कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें फर्स्ट रैंकिंग किसकी थी? जापान की। और भारत कितने रैंकिंग पर था? 84 नंबर पर था। अफगानिस्तान इसमें अंतिम पर था। अंतिम की बात करूँ तो मैं 180 है इसमें। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है 180 जो होती है, 180 देश है, उनमें से 180 नंबर पर है अफगानिस्तान। अब ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में फर्स्ट है स्वीडन। और 87वें नंबर की बात करते हैं तो हमारा 87वें नंबर है ये भारत। और इसकी बात करें लास्ट जो अंतिम है ये हमारा जिम्बाब्वे है। चलिए और तीसरे इंडेक्स की बात करते हैं, फ्रेश फ्रीडम सूचकांक। देखिए फ्रेश फ्रीडम सूचकांक आखिर होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर फ्रेश फ्रीडम सूचकांक क्या होता है। जहाँ या फिर जिस देश की मीडिया खुल के काम करती है,
जिस देश की मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करती है उसे बोलते हैं प्रेस फ्रीडम सूचकांक। पहले तो ये प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा और वो फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रेस फ्रीडम सूचकांक जो है इसमें फर्स्ट रैंकिंग पर रहा है नॉर्वे। फर्स्ट रैंकिंग है इसमें नॉर्वे की। और भारत की रैंकिंग आखिर क्या रही है, तो भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो 142 है। भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें, 142 है। और लास्ट कौन रहा है, एरिट्रिया। लास्ट एरिट्रिया एक देश है, वो इसमें लास्ट फ्रीडम प्रेस फ्रीडम सूचकांक पर रहा है। फिर इसके बाद करते हैं फोर्थ, जो हमारा है बौद्धिक संपदा सूचकांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्धिक संपदा सूचकांक इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये यूएसए यानी कि अमेरिका ही तो जारी करता है और अमेरिका ही इसमें फर्स्ट नंबर पर आया है। तो पहले नंबर पर इसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक का पहले नंबर पर है यूएसए। अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग इसमें है 40। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, 40 है। चलिए मैं एक बार फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपके सामने कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, हेलने जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें फर्स्ट रहा है जापान। भारत की रैंकिंग 84 है। अंतिम रहा है अफगानिस्तान। ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स फर्स्ट रहा है स्वीडन, 87वें नंबर पर रहा है भारत। और लास्ट रहा है जिम्बाब्वे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है नॉर्वे और 142वीं रैंकिंग रही है भारत की। और अंतिम रहा है एरिट्रिया। अगर बात करूँ बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो पहले नंबर पर रहा है यूएसए और 40वें नंबर पर रहा है अपना भारत। चलिए ये चार आपके सामने इंडेक्स मैंने वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इनसे अलावा अगर कोई एग्जाम में मिल जाए ना तो ये बता देना कि इनसे आए नहीं। हाँ, अगर पूछेगा इंडेक्स का अगर क्वेश्चन आया तो इनमें से बाहर नहीं आएगा। इंडेक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ आपकी तरफ आपके लेने के लिए। ये देखिए, ये जो आई है अपनी तरफ सिप्री, सिप्री सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लेना इसे। सिप्री जो सूचकांक है इसे कह आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि सिप्री सूचकांक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिक लगा के रखना, स्टार लगा लेना, सिप्री सूचकांक बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। तो पहले तो सिप्री सूचकांक आखिर जारी कौन करता है और सिप्री सूचकांक किस उद्देश्य से जारी किया जाता है। पहले तो सिप्री सूचकांक जो है हमारा, ये किस उद्देश्य से जारी किया जाता है, जो लोग, जो देश, जो देश अपने सैन्य खर्चे का भुगतान करता है, मतलब अपनी सेना, जैसे एयरफोर्स होगी, नेवी होगी, आर्मी होगी, उन पर जो खर्च करता है उनके लिए ये सूचकांक जारी करता है। दूसरी आती है कि सिपरी, सिपरी में आपको ऐसे दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं अपना स्टॉक होम। S4 क्या होता है अपना, स्टॉक होम हो गया। अब स्टॉक होम है तो स्टॉक होम किसकी राजधानी है, स्टॉक होम अपनी होगी, राजधानी होगी ये स्वीडन की। अब स्टॉक होम, इस स्टॉक होम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल की याद में यहाँ से क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल की याद में यहाँ से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसमें अंतिम क्षेत्र जो है वो किसको शामिल किया गया था, ये हमारा किया गया था इकोनॉमिक्स। जो अंतिम क्षेत्र है वो किसको शामिल किया गया था इसमें, इको यानी कि इकोनॉमिक्स को इसमें अंतिम क्षेत्र में शामिल किया गया था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात नोट करना कि सटा मतलब नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनमें से भी एक क्षेत्र है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार देखो, सभी जो नोबेल पुरस्कार हैं ये दिए तो वहां से जाते हैं स्वीडन से, लेकिन अकेला एक मात्र जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे यानी कि ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि सिपरी सूचकांक, तो सिपरी सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर है हमारे यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका अपनी सैन्य, जो अपनी इंडियन एयरफोर्स, जो उनकी एयरफोर्स है, जो उनकी आर्मी है, जो उनकी नेवी है, उन पर कितने परसेंट खर्च करता है, ये 39% खर्च करता है भाई साहब। ये यूएसए 39% खर्च करता है, दोहरे लोग यानी कि देखो 39% सैन्य खर्च पर खर्च कर रहा है। और भारत की रैंकिंग इसमें थर्ड रैंकिंग रही है। सिपरी सूचकांक का भारत की रैंकिंग है थर्ड, और थर्ड रैंकिंग है तो भारत कितने रुपये खर्च करता है, भारत 3.7% ही पैसे खर्च करता है। तो सैन्य खर्चों के ऊपर खर्च करने वाला देश जो है, इसके सिपरी सूचकांक की सैन्य जो सेना खर्च अपने सेना खर्च करते हैं उसके ऊपर ये जारी किया जाता है। फिर इससे ही लगता
जो इससे ही लगता है, इसको आप कह सकते हैं कि लुटेरा पर्सन। मतलब आप बिल्कुल घूम जाओगे कि क्या पूछ लिया। इसको आप बेशक लिख सकते हो कि लुटेरा पर्सन है भाई ये। तो लुटेरा पर्सन क्यों है इसकी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो सिपरी सूचकांक है ये सैन्य खर्च पर किया जाता है, और जो हथियार मंगाने का एक सूचकांक जारी होता है, उस सूचकांक में पहले नंबर पर तो है सऊदी अरब। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता है। फिर दूसरे नंबर पर है अपना भारत। दूसरे नंबर पर भारत सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, क्योंकि वैसे देखो एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट था ये, इसलिए मैंने आपके सामने वेट किया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वरना मैं इनको नीचे आपको लिंक में तो मिलेंगे ही ऑप्शन में, ये अपने सिपरी सूचकांक के भी खींच लीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। हाँ दोस्तों, एक मैं आपके लिए एक लगभग लगभग 4 लड़की हैं। एक तो 2 वीडियो आएंगी मेरी इस बार, अभी 2 वीडियो टाइम लगेगा भाई। मैं ऐसे तो निकालता नहीं कि हर हर दिन वीडियो निकालूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं अभी अपना पढ़ के ही तुम्हारे लिए वीडियो निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अलग से निकालूं। मैं एक हफ्ते के अंदर एक वीडियो आती है। अभी से एक वीडियो आ गई, अगले हफ्ते एक 2 वीडियो आएंगी खास। एक तो होगी ओलंपिक के ऊपर, और एक वीडियो होगी 4 महिला ऐसी बताऊंगा, 4 महिला जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि देखो, करंट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन करंट में से छांट छांट के पढ़ना, बहुत टॉपिक्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल के पढ़ना, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है। करंट में तो आप कितनी पढ़ लो, रोज़ की करंट कितनी बनती है, रोज़ की करंट 40-50 क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि ओलंपिक बताऊँगा। मैं ओलंपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी नई लड़कियों को चयन हुआ है तलवारबाजी में, इनका और भी है जो एक दो गेम शामिल किए गए हैं ओलंपिक में। और हमारे जो महिला हैं, 3-4 महिला जो पहली महिला बनी है, उनकी नियुक्ति मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।